मेरी आवाज आ रही है? मिश्रा जी, जी जय अब श्री आ रही है कृष्णा। सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स स्टार्ट। सभी को जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। मैं सीए राजेश अग्रवाल भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान में राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और संस्थान द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए साप्ताहिक कार्यक्रम लोक संवाद का शुभारंभ 27 नवंबर 2025 को किया गया था और आज इसका चतुर्थ प्रसारण हम सभी के बीच प्रस्तुत है। और एज यूजुअल कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मैं आप सभी के समक्ष संस्थान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की स्थापना वर्ष 1999 में हमारे संस्थापक एवं पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा की गई थी। यह अभियान अपराध मुक्त समाज, वैचारिक क्रांति तथा मानव अधिकार संरक्षण की भावना के साथ तिहाड़ कारागार दिल्ली में बंदियों के चरित्र निर्माण कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया। समय के साथ यह आंदोलन एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में स्थापित हुआ, जिसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विभिन्न राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन, विविध विश्वविद्यालयों एवं देश की विभिन्न कारागार व्यवस्थाओं द्वारा मान्यता एवं समर्थन प्राप्त हुआ। देश की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां समय समय पर संस्थान को अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करती रही हैं, जिसमें प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय एपी मिश्रा जी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन बिट्ठल जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीश श्री दलबीर भंडारी जी, पूर्व विशेष गृह सचिव श्री एस डी तिवारी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य जी, श्री इंद्रेश जी तथा अनेक अन्य गणमान्य महानुभाव। इन सभी की सूची अत्यंत विस्तृत है, जिसका संपूर्ण उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि संस्थान के संस्थापक एवं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्थान की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज इस कार्यक्रम को अपने विशिष्ट मार्गदर्शन से गौरवान्वित कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी, जो जेएनयू में संस्कृत के एचओडी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। साथ ही यहाँ धन्यवाद। साथ ही यहाँ उपस्थित आप सभी जिज्ञासु श्रोताओं, विद्वजनों एवं सज्जनों का भी मैं अंतरात्मा से स्वागत करता हूँ। अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान एवं मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुशासन दिवस भी है, 25 दिसंबर 2025। सुशासन को भगवत गीता से किस प्रकार से समझा जाए, भगवत गीता की प्रासंगिकता क्या है, उसका सुशासन में महत्व क्या है, सुशासन का लक्ष्य क्या है और एक अच्छा शासक कौन है, उसका आदर्श क्या है, उससे हम किस धर्म, नीति और कल्याण की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, इस पर कुछ विचार करेंगे। तो भगवत गीता की दृष्टि में, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो श्रेष्ठ शासक है या श्रेष्ठ शासन है,
उसका उल्लेख है भगवत गीता में अध्याय 10 के श्लोक 27 और 29 में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। ये वर्तमान राजनीतिक जो संकट है देश और विश्व का, या जो समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति का भी एक संदेश है, एक आह्वान है। 5162 साल पहले जगत गुरु महायोगेश्वर महान राजनीतिक श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग हजारों सालों से भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो परमात्मा का विभूति योग है 10वें अध्याय का, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य में राजा मैं हूं, नरा नाम नराधिपम। तो जो ईश्वर है वह राजा है, अर्थात शासक है। और ईश्वर जो मनुष्य में राजा के रूप में एक आदर्श है, एक व्यवस्था का केंद्र है। और 10वें अध्याय के भी 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसको एक और स्पष्टीकरण करते हैं, जिससे पता चलता है कि एक जो अच्छा शासन है उसका लक्ष्य क्या है, अच्छे शासक के लक्षण क्या हैं, श्रेष्ठ प्रशासक शासक कौन है और उसका आधार क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। ये बहुत गहन और स्पष्ट शासन प्रशासन के लिए एक संदेश है भगवत गीता का। यमराज, यमराज साधारण दृष्टि से आम व्यक्ति उससे बचना चाहता है, उससे मित्रता नहीं चाहता, क्योंकि इसको मृत्यु का देवता माना जाता है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि वो तो शासन का एक आदर्श है, और यमराज का जो शासन का लक्ष्य है वही भारत के सुशासन का भी अगर लक्ष्य बन जाए तो जो सुरक्षा, शांति, सद्भावना, विकास, आजादी, न्याय का जो अधिकार संवैधानिक रूप से हर नागरिक को है, उसी की गारंटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगी। यमराज शासन के रूप में करता क्या है और कृष्ण के जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन दोनों में क्या समानता है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अर्थात मानव की रक्षा और दानव का विनाश, अपराधी को दंड, मानव अधिकारों की रक्षा। जो मानव है वही सज्जन है, वही साधु है, वही संत है, वही ज्ञानी है, वही परोपकारी है, वही महात्मा है। तो यमराज ऐसे लोगों के लिए संरक्षित करता है, उनकी स्वर्ग की व्यवस्था करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, संरक्षित करता है। ये शासन का भी धर्म है और यमराज का भी कर्तव्य है। व्यवस्था को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, यमराज का काम क्या है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं,
उनके लिए घोर नरक की व्यवस्था करता है, उनको भयभीत करता है। कई जगह पुलिस के स्लोगन देखे होंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 8-10 साल पहले तो थानों के आगे लिखा रहता था, परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कई पुलिस के लोगों में लिखा है कि अपराधियों में भय और सज्जनों में विश्वास। यही यमराज का धर्म है। इसलिए यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, एक दूसरे रूप में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। यम मतलब धर्म के 5 शाश्वत सनातन नियम, सिद्धांत। इसमें 5 यम माने गए हैं, जिसको धर्म का पर्याय माना गया है। तो सबसे पहले है सत्य, सत्यमेव जयते। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था में सत्यमेव जयते का एक आदर्श वाक्य लिया गया। दूसरा अहिंसा, मतलब हिंसा मुक्त समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण। उसके बाद अस्तेय, मतलब चोरी न करना, शोषण न करना, भ्रष्टाचार न करना। और फिर है ब्रह्मचर्य, सदाचार, नैतिकता, सद्भावना, सम्मान सबका। और उसके बाद अपरिग्रह, मतलब जो चीज अपनी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, न्याय के अंतर्गत नहीं आती अपने लिए, उसके ऊपर कुदृष्टि न डालना, उसको लेने का प्रयास न करना। अगर कोई करता है तो यह अधर्म है, अन्याय है। तो इस प्रकार सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के ये 5 यम के सिद्धांत धर्म के सिद्धांत माने गए हैं। और इन्हीं से एक व्यवस्था चलती है, परिवार के अंदर भी, समाज के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और विश्व के अंदर भी। एक बहुत गहरा तत्व दर्शन है। लेकिन धर्म के 5 तत्व, इनके लिए अनुशासन, आत्म संयम, मन पर नियंत्रण, बौद्धिक विकास, आत्मज्ञान कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे गुलामी या बंधन चाहिए या मुक्ति या आजादी चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए या अपमान चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए। और जो चाहिए उसका आधार क्या है, उसका साधन क्या है, उसका नियम क्या है। ये बहुत गंभीर विषय है। भगवत गीता खाली एक जाति या पंथ या वर्ग या क्षेत्र विशेष के कल्याण की बात नहीं करती। भगवत गीता वैश्विक सुरक्षा, शांति, सद्भावना, न्याय, आजादी और विकास की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, मानव धर्म की बात करती है। इस दृष्टि से भगवत गीता वैश्विक मानव धर्म का विज्ञान है, घोषणा पत्र है। इसलिए भगवत गीता का जो नीति सूत्र है वो है परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और इसका जो फल है वो है परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् का धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराधियों को दंडित करने की विधि व्यवस्था शासन के द्वारा निर्मित नहीं हुई और उसका पालन नहीं हुआ कुशलता के साथ, योग निष्ठा के साथ, इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो आदर्श वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया वो भगवत गीता से योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जो प्रशासनिक अधिकारी है भारत का, उसके अंदर कुशलता किस चीज की होनी चाहिए कि विनाशाय च दुष्कृताम्,
उसी से होगी सज्जनों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा, समाज की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। और वो एक अपनी दृष्टि से व्यक्ति काम करता है, और प्रशासक शासक भी एक व्यक्ति है। तो उसकी चेतना जितनी विकसित होगी, बुद्धि जितनी विकसित होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, जो कुशलता होगी, जो क्षमता होगी, जो सतर्कता होगी, जो साहस होगा, वो सबका भिन्न है। इसलिए श्रेष्ठ शासक प्रशासक के चयन की प्रक्रिया भी होती है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। यूपीएससी और प्रदेशों के अंदर प्रदेश सर्विस कमीशन के रूप में इसकी स्थापना है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन श्रेष्ठ प्रशासन की गारंटी है। और श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन उसके गुण और कर्म के आधार पर, उसके दृष्टिकोण के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। उसी में लोक सेवा है, उसी में लोक कल्याण है, उसी में मानव कल्याण है, उसी में विश्व कल्याण है, और उसी में सुशासन है, अन्यथा दुशासन है। तो आज सुशासन दिवस पर ऐसा नहीं हो कि हम दुशासन की नीति और विधि को आत्मसात करें, फिर लोक सेवा नहीं होगी, लोक कल्याण नहीं होगा, मानव अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। और सुशासन का मतलब है न्याय की उसकी आत्मा है। तो शासन प्रशासन को न्याय करना चाहिए, और आत्मिक चेतना का विकास उसका मूल आधार है, और भगवत गीता उसका विज्ञान है। अगर इन सिद्धांतों पर हम लोग चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, अंगीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, तो महान भारत निर्माण ही नहीं, महान विश्व निर्माण में हम महत्वपूर्ण भूमिका विश्व गुरु के रूप में भारत निभा सकता है। इसी दृष्टि से लोक संवाद का ये महायज्ञ शुरू किया गया है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार संवाद से बढ़कर कोई मानव कल्याण का आधार नहीं है, लोक सेवा का आधार नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा का निर्धारण संवाद के लिए ही है। जनप्रतिनिधियों के बीच में संवाद हो, अच्छे नियम बने, उसके क्रियान्वयन, उनकी योजना, नीति निर्माण में, शिक्षण प्रशिक्षण में उसकी व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से आज 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस पर विश्व गुरु भारत निर्माण के सुशासन निर्माण का संकल्प हम आज इस माध्यम से लें, और भगवत गीता इसका आधार है, इसका विज्ञान है, इसका ईश्वरीय घोषणा पत्र है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये धार्मिक पुस्तक है, लेकिन कौन सा धर्म जो न्याय के शासन की बात करती है, और बिना न्याय के शासन का मानव अधिकारों की रक्षा की गारंटी संभव ही नहीं है। ये चेतावनी भी गीता में है। तो हम श्रेष्ठ जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें, लोकतंत्र के अंदर श्रेष्ठ लोगों को चुनकर भेजें, और चुने हुए लोगों को भी शिक्षण प्रशिक्षण की एक विशेष कार्यशाला लगाई जाए। तो इसके लिए संपर्क, संवाद और सहयोग ही लोक सेवा का आधार है। और इसी के साथ राजेश जी, आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय गोस्वामी जी। अब मैं प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ अपने आशीर्वचन दें। उसके बाद हम जिज्ञासुओं के प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। मेरी समझ से पहले प्रश्न ले लिए जाएं। अगर किसी के मन में कुछ बात है तो उसको समझ करके, क्योंकि गीता की बात हम करने के लिए बैठे हैं,
श्रीमद् भगवत गीता में जो मुख्य उपदेश की पद्धति है वो अर्जुन के द्वारा ये कहे जाने पर कि गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमति उच मे मनः। तो वो अपनी जिज्ञासा वो पहले रख रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं कि मेरा मन चंचल है, मैं मन का निग्रह नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी समझ से कुछ उससे थोड़ा सा जो संवाद की भाषा हम कह रहे हैं, अगर लोग संवाद शब्द दे रहे हैं तो संवाद तो तभी होगा जब कुछ बातें आएंगी सामने। गोस्वामी जी ने विषय की भूमिका रखी दी है, तो संवाद का रूप दिया जाए इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल मिश्रा जी, मेरा ये मूल विचार आधार है है, कि हाँ? मूल आधार है मिश्रा जी। ये संवाद ही, इसके प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसको रखा जाता है जी। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से पार्टिसिपेंट्स कम है, लेकिन जिज्ञासाएं ज्यादा हैं। कोई बात नहीं, आप जिज्ञासा रखवाइए और जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट प्रश्न करें। बिल्कुल। सबसे पहले मैं डायरेक्ट प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं अपना? आप अनम्यूट करें, म्यूट पर हैं आप। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि जो हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, भगवत गीता में जो धर्म की बात बताई गई है, मैं उसी धर्म के मामले में ये जानना चाहता हूं कि इसका जो मैं भी कर्म कर रहा हूं, जो कर्म मैं कर रहा हूं अच्छाई का, उसका मार्ग में और अच्छा कैसे बनाऊं? यही प्रश्न है आपका? जी, यही मूल प्रश्न है? हाँ जी, यही मेरा मूल प्रश्न है। राजेश जी, मिश्रा जी से पहले ले लो, अच्छा रहेगा। जी जेएनयू जी। का अनुभव बहुत बड़ा है उनका, और जेएनयू में बड़े प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं वहां से। कर्म का जो मुख्य वो है, संदर्भ है भगवत गीता में। जी कर्म आपका आस्तिक होना चाहिए। जी मतलब कर्म तो हमें करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी कोई अवस्था आपकी नहीं हो सकती है जब आप कर्म न करें। न कर्म जो वो कहते हैं कि कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हमारी जो संरचना है, मानवीय संरचना है या प्राकृतिक संरचना है, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, इस संसार के जितने भी तत्व हैं, उसकी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। सांख्य दर्शन को ले लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता दर्शन को ले लीजिए, तो वो त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति है जिसमें सत्व, रजस और तमस ये तीन गुण होते हैं। जी इन तीनों गुणों के वशीभूत हम होते ही हैं। जी सर। क्यों? क्योंकि इस त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, मूल प्रकृति रविकृतिर्मादाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। माने ये पूरी संरचना ही इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से हुई है। जी सर। तो हम में सात्विक भाव भी रहते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सात्विक भाव भी है, तामसिक भाव भी है और राजसिक भाव भी है। ठीक है सर। धीरे धीरे जब हम समाज में आते हैं तो धीरे धीरे हमारे ऊपर समाज का भी प्रभाव पड़ता जाता है, और जैसे जैसे वातावरण में हम रहते हैं उसी तरह के गुणों का विकास भी होता जाता है। किसी में सात्विक गुण का अधिक विकास हो जाता है, किसी में राजसिक गुण का अधिक विकास हो जाता है, और किसी में तामसिक गुण का अधिक विकास हो जाता है। जी
तो श्रीमद् भगवत गीता ये कहती है कि सत्व और माने ये रजस और तमस, इन तमस। तीनों का आपको अभिभव करना है। यद्यपि जी हमें माने ये है ही है कि तीनों गुण रहेंगे। आप निस्त्रैगुण्य होना, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये श्रीमान भगवान श्री कृष्ण का परम उपदेश है कि जी त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। नित्य सत्व में स्थित कर ले जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। अच्छा, सत्व में स्थित करने से पहले वो जो गुणों का विकास हुआ है उनका भी एक क्रम चलता है ना, अचानक से नहीं कुछ हो सकता है। क्योंकि हम कहते हैं कि आदत बनती है आपकी, जैसे मान लो किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की है, किसी को, क्योंकि ये चीजें आकर्षित करती हैं प्रथम दृष्टया। और ये आज से नहीं कि आज ऐसा समाज हो गया है, ये हमेशा से रहा है। भगवती श्रुति में उपनिषद दर्शन में ये कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य को आप पैसों से तृप्त नहीं कर सकते हैं। वो आज 1,000 का मालिक है, कल 2,000 चाहता है, परसों 4,000 चाहता है। उसको पता ही नहीं कि हमारे आनंद का कारण क्या है, हमारे संतोष का कारण क्या बनेगा, उसको नहीं पता है। वो केवल लोक के अनुसार, लोक की गति के अनुसार वो चलता चलता है और इस प्रकार के आचरण में लिप्त रहता है। उसको कुछ दूसरा सोचने की समझ ही नहीं होती। इसीलिए हमें उपदेश देना पड़ा कि भाई ऐसा करिए तो ऐसा होगा, ऐसा करिए तो ऐसा होगा। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं जो कहने जा रहा था वो ये कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मन को नियंत्रित करो। बार बार तुम्हारा मन जो है वो विषयों की ओर जाता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषय हमें जी हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, पैसा दिखाई पड़ता है, दौलत दिखाई पड़ती है, मकान दुकान दिखाई पड़ता है, गाड़ी, माने रात दिन तो हम इसी काम में हैं। अच्छा, जरूरत भी है उसकी, उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कि आप शुरू से ही संन्यास्त होकर के रहने लग जाएं, उसमें भी खतरा है। आप अभी संन्यास्त हो गए, कल आप विषय की ओर आ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जब जब भी आपके दिमाग में ये बुद्धि चेतना आती है तो फिर बार बार उसका अनुसंधान आपको करना है। निरंतर अनुसंधान करते करते तब इस तरह की साधना आपको हो सकती है कि आप इन संगों से विमुख हो जाएं। तो वो दृष्टि रखनी है। अब उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन ने कहा कि आप मन को निग्रह करने की तो बात करते हो, किंतु मन को निग्रह हम करें कैसे? क्यों? क्योंकि मन जो है वह चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायु दुष्करम। कोई वायु को पकड़ के दिखा दे, वैसे ही मन को पकड़ना इतना चंचल मन है, इतना प्रमाथी है, इतना प्रमादी है कि हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसे वायु को नहीं पकड़ पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े उपदेशक और साइकोलॉजिस्ट थे। वो माने मानव की प्रकृति को पहचानते थे, समझते थे। क्योंकि जब भी आप उपदेश करने बैठेंगे तो पहले जो सामने वाले की प्रकृति है उसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका उपदेश निरर्थक होगा। तो उन्होंने अर्जुन को एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम बेवजह का प्रश्न कर रहे हो। क्यों? अगर ये कह देते कि नहीं नहीं तुम बिना मतलब का प्रश्न कर रहे हो, देखो मैंने तो अपना मन को निग्रह कर रखा है, तो उसकी अनास्था हो जाती, उसकी अश्रद्धा हो जाती। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि असंशय महाबाहो मनोनिग्रहम चलम। जो तुम कह रहे हो कि मन को नहीं पकड़ा जाता है, इसमें तो मुझे कोई संदेह ही नहीं है कि मन को नहीं पकड़ा जा सकता। मैंने जी उन्हीं की बात को, अर्जुन की ही बात को उन्होंने डिट्टो कर दिया कि हाँ, मन को नहीं पकड़ा जाता है, पकड़ा जा सकता है। किंतु अब श्री कृष्ण पहले पक्ष में पहली लाइन में तो कहते हैं कि मन को नहीं पकड़ा जा सकता। असंशय, कोई संशय ही नहीं है। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन दुर्निग्रह है, मन चंचल है। किंतु श्री इस पर तो नहीं उनको हार जाना है। उन्होंने जो अग्रिम वाक्य है, दूसरा वाक्य है, उसमें कहा कि
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, तो अभ्यास क्या है कि आपका मन बार बार उधर प्रवृत्त हो रहा है, रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तामसिक गुण की ओर प्रवृत्त हो रहा है, किंतु आप उसका निग्रह कर रहे हैं, बार बार उसको वैराग्य की भावना ला रहे हैं। तो जितनी बार आपका मन जाए उतनी बार ही आप वैराग्य की बात को ले आए, तो फिर आपका मन निग्रहित होकर के आपके वश में आ जाएगा। जब मन वश में आ जाएगा, जब आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, तो फिर आपके सामने संपूर्ण विश्व है और उस विश्व में उत्तमोत्तम कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि महाभारत में जिसका माने गीता का उद्गम है, महाभारत का जो उपदेश है, तो वो कहते हैं कि एकमात्र मन को जो निग्रहित नहीं कर सकता है, वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कैसे कर सकता है। एकस्यापि हि यो शक्तो मनसः सन्निबर्हणे महीम सागर पर्यंताम कथम स यवजेष्यति। राजा जैसे सुशासन की बात करते हैं, तो सुशासन में उस जो सुशासक है उसको मन पर ही नियंत्रण करना है, और अगर वह मन के निग्रह में समर्थ नहीं हो पाया, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग को ले लीजिए आप, या जितने भी दर्शन हैं, भारतीय दर्शन है, श्रीमती भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, इन सारे दर्शनों का एकमात्र लक्ष्य है कि हम किसी भी तरह से मानव मात्र के मन को ठीक कर दें, मन का नैर्मल्य हो जाए, मन में जो दोष है, मन में जो रजोगुण है, तमोगुण है, क्योंकि सत्व गुण तो उद्दीप्त होना चाहिए, सत्व गुण ज्ञान है, और जितना ज्ञान होगा उतना ही आपका व्यवहार शुद्ध होगा। तो ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी अगर आप हो गए तो आत्मा ही है भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के। तो ज्ञान की ओर हमें प्रवृत्त करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उस ज्ञान के माध्यम से जो चंचलता है, जो माने जान करके, ऐसा नहीं है कि हम कर्म योग हमें करना है, कर्म हमारा उत्तम होना चाहिए, और अपने कर्म को उत्तम बनाने के लिए लोक संग्रह की ओर बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। जब तक लोक संग्रह के लिए आप कर्म नहीं करेंगे, अपने लिए कर्म करेंगे, तो वो वासना की ओर ले जाएगा आपको, बंधन की ओर ले जाएगा, और कहीं ना कहीं उसमें आप गलतियां, जिस दिन आपके कर्म लोक संग्रह माने लोक कल्याण के लिए होने लगेंगे, क्योंकि कर्म करना ही है, तो आप कर्म जो कर, जैसे ये है अपने श्री रामकृष्ण जी हैं, गोस्वामी जी, उनका क्या है, वो अपने अपने कल्याण के लिए नहीं इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, उनका तो ये रहता है कि लोक का कल्याण हो। तो ये दृष्टि जिसकी जिस दिन हो गई, वह उसके कर्म को सभी उसको सराहेंगे, और उस कर्म से कोई बंधन भी नहीं होगा, वह बंधन मुक्त होगा, और संसार को वो एक रास्ता भी दिखा पाएगा। तो मुख्य रूप से वो कहते हैं कि लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर दो। वो कहते हैं कि देखो, मुझे देख लो कि मैं तो परम ईश्वर हूँ, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार का सुख जो मुझे प्राप्त न हो, क्यों, भगवान है, भगवान तो समग्र ऐश्वर्य को भगवान कहते हैं। तो जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है उसको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, फिर भी उनको ये कहा जाता है कि भाई आप माने भगवान कर्म कर रहे हैं, वो युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं, युद्ध के लिए युद्ध जैसे कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं भी कर्म इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। ये लोक जो है, ये संसार जो है, वह उच्छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कर्म हमें करना है, और लोक संग्रह को ध्यान में रख करके करना है कि हमारे हमारे आचरण से हमारे घर के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारे परिवेश के, हमारे देश के, संपूर्ण विश्व के बच्चे जो हैं, आचरण को हमारे देख करके, क्योंकि उपदेश तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। उपदेश में क्या होता है कि आदमी 2 घंटे उपदेश देना है, आधे घंटे उपदेश देना है, कुछ भी बोल के चला जाएगा,
उसके जो व्यक्तिगत आचरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान, विद्वान वही है जो क्रिया में उस बात को ले आए, तो फिर उन आचरणों के माध्यम से कर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो, क्योंकि कर्म जो है वह श्रीमद् भगवत गीता का जो कर्म का उपदेश है वह आत्म शुद्धि के लिए है। अपने आप को आपको शुद्ध करना है, अपने आप को आपको एलिवेट करना है, और आप खुद अपना करेंगे। वो कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आपको हमेशा एलिवेशन के लिए, आत्मोन्नति के लिए आपको प्रयास करना है। तो वह आत्मोन्नति किस दिशा में जा रही है, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो सत्य मार्ग में चल करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो कर्म उत्तम उत्तम होंगे, और उनके माध्यम से हमारा भी कल्याण होगा, स्वाभाविक है, और लोक का भी कल्याण होगा। तो मेरी समझ से इतना आपकी बातों के लिए मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद सर। जी और किसी का कोई प्रश्न है? इसी बीच में प्रश्न आता है, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ बताएं कि बताएं प्लीज। आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में सुख क्या है और उस सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हर इंसान जीवन में सुखी रहना चाहता है, उसी के लिए सारे कर्म कर रहा है। सो आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में सुख है क्या? गोस्वामी जी बताइए। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त प्रश्न किया मिश्रा जी इन्होंने, सीए साहब ने। आम आदमी के हिसाब से अगर राजेश जी व्यवस्था चलने लगे जी तो समाज राष्ट्र कल्याण की एक बेहतर व्यवस्था बन सकती है क्या? नहीं। ये प्रश्न मेरा आपसे, क्योंकि वो तो खाली स्वहित के दृष्टिकोण को ही अपना धर्म मान रहा है। बिल्कुल। पहले उसको ये समझना पड़ेगा मैं हूं कौन। वो साधारण नहीं है, इसलिए विवेकानंद ने बोला अमृत पुत्रो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम हो कौन। अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में भारत के लोग साधारण नहीं हैं। अगर भारत महान है तो वहां के लोग भी महान हैं। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, दृष्टि नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी, स्वभाव नहीं होगा, तो श्रेष्ठ कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के अनुसार होगा। तो लोक संवाद का मतलब यह है कि भारतीय साधारण नहीं है, जी और साधारण कोई व्यक्ति भी नहीं है जब हम विश्व धर्म की बात करते हैं। इसलिए कहा है कि मनुष्य जीवन जो है ये बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इससे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों ये मनुष्य जीवन मिला है, जन्म मिला है, ये जिज्ञासा जब तक नहीं होगी, उस लक्ष्य प्राप्ति का साधन क्या है, उसका आधार क्या है, उसका प्रमाणिक ज्ञान क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, और उस विधि विधान और व्यवस्था के लिए काम करना ही धर्म है, जिससे किसी के साथ अन्याय नहीं हो। और कोई व्यक्ति नहीं चाहता, आम व्यक्ति की मैं सीधी बात करता हूं, कि उसके साथ अन्याय हो, वो असुरक्षित रहे, वो गरीब रहे, वो पीड़ित रहे, वो आतंकित रहे, वो बंधन में रहे, वो गुलाम रहे। कोई चाहता है क्या? तो अगर नहीं चाहता नहीं। तो इसके लिए वो क्या करे और कैसे करे? पूर्व में एक जिज्ञासु का जो प्रश्न आया था, भगवत गीता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म में जो कुशलता है वही योग है। लेकिन योग की परिभाषा हम कुछ अलग ही करने लग गए हैं, कुछ योगाचार्य हो गए, केवल शारीरिक आसनों को योग मानते हम लोग चले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं खाली ध्यान करो सब कुछ समाप्त प्राप्त हो जाएगा, ध्यान योगी बहुत हो गए।
अरे भाई, शरीर के स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है या नहीं है? बिल्कुल और उसके साथ में आत्मिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है या नहीं है? जी। और इन स्वास्थ्य के साथ में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के साथ में लोक व्यवस्था, अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोक संग्रह, लोक कल्याण, लोक सेवा, उसका स्वास्थ्य कैसा है? तो उसका स्वास्थ्य तो अच्छा करना है, मतलब समाज कल्याण। तो ये विषय बहुत गंभीर है, बड़ा संवेदनशील है, बड़ा सूक्ष्म है, और ये वैज्ञानिक है, और ये वैश्विक विधान है इसका पूरा की पूरा। इसको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 9, 10 से 11 में स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारी जो इच्छा या कामनाएं हैं, अब आम आदमी की इच्छा कामना पर आ जाती, जी उसकी प्राप्ति का जो साधन है, उसमें एक विधान बना दिया भगवान ने कि तू यज्ञ कर्म कर, सेवा कर्म कर। और उस यज्ञ कर्म से, सेवा कर्म से, उसी को गीता ने कर्म योग का नाम दिया है। तो व्यक्ति की बिना ईश्वर से मांगे उसकी इच्छाएं की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। उसको ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है। ये गीता में स्वयं कृष्ण की घोषणा है कि देव को बिना मांगे उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अनम्यूट, बाकी सब लोग अनम्यूट रखें, थोड़ा व्यवधान आ रहा है। हाँ राजेश जी। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। हाँ राजेश जी जी, आगे चले। जी आगे चलें। तुम बता रहा था कि हम जो देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तो भगवत गीता तो कहती है कि यज्ञ कर्म ही तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। और यज्ञ कर्म का मतलब सेवा कर्म, लोक कल्याण। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई आपकी आराधना नहीं है। कितनी बड़ी बात गीता कहती है। जी इसलिए जो भगवान कृष्ण कहते हैं परमात्मा का विराट रूप दर्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब विश्व की सेवा ही परमात्मा की सर्वोत्तम पूजा है। और वो सर्वोत्तम पूजा क्या है? विश्व की व्यवस्था। और व्यवस्था में क्या था? न्याय व्यवस्था। ये सुशासन दिवस पर 2025 में अगर ये तत्व समझ में आ जाए राजनीतिज्ञों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, न्यायविदों को, शिक्षाविदों को, प्रोफेशनल्स को, कि न्याय ही व्यवस्था का मूल आधार है, अपराध मुक्ति का साधन है, और मानव अधिकार रक्षा का आधार है, और सामाजिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा, शांति और विकास की बुनियाद है। इसलिए भगवत गीता के अनुसार न्याय ही धर्म की आत्मा है, जो कभी मर नहीं सकती। जो व्यक्ति, जो समाज, जो प्रदेश, जो देश न्याय को धर्म की आत्मा मानकर उसको अंगीकार करता है, वही सफल, सार्थक, सुरक्षित रहता है। तो हम लोग अपनी प्रकृति, अपनी दृष्टि को बिल्कुल एक प्रोफेशनलाइज सिस्टम में लेकर आए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भटकाव की जरूरत नहीं है। जी जितना व्यक्ति प्रोफेशनल होगा उतना एकाकी भी होगा, लेकिन लक्ष्य क्या होगा? सर्वभूत हिते रता। 2 बार गीता का इसमें उल्लेख है, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और 12वें अध्याय का 4था श्लोक। तो ये दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होगी, और गीता ने ये कहा भी है कि ये दृष्टि मिलेगी कब, उसका साधन ही क्या है। तो 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जब तक श्रेष्ठ गुरु नहीं होगा, श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं होगा, श्रेष्ठ संत नहीं होगा, श्रेष्ठ महात्मा नहीं होगा, उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, उसकी यथायोग आप सेवा नहीं करोगे, उसके प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी, उसके साथ जिज्ञासु के साथ बनकर प्रश्न नहीं करोगे, तो वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो ज्ञान से भी कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कुशलता से नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता। तो पहली आवश्यकता है यूनिवर्सिटियों के अंदर श्रेष्ठ गुरुओं की, श्रेष्ठ शिक्षाविदों की। वो श्रेष्ठ शिक्षाविद ही श्रेष्ठ प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों का निर्माण कर सकते हैं।
इसलिए शिक्षक को समाज का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता, विश्व का निर्माता माना गया है। और अगर देखा जाए तो धर्माचारक भी एक श्रेष्ठ शिक्षक ही है, क्योंकि वो ज्ञान की शिक्षा देकर व्यक्ति को अपराध से, अधर्म से, पाप से दूर करता है, उसके दुर्गुणों से बचाता है। जी और जो धर्माचार्य ऐसा नहीं करता वो धर्माचार्य नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो शिक्षक नहीं है। तो गीता कहती है वो ढोंगी और पाखंडी है, इससे बचना चाहिए। वो रावण के भेष में शिक्षा से भिक्षा लिए आ सकता है, और भिक्षा का परिणाम क्या हुआ सीता के लिए भी? वो कालनेमी के रूप में भी हो सकता है। आज भी बहुत से घटनाएं हम लोग देखते हैं समाज के अंदर। तो बड़ी सतर्कता, सावधानी की भी इस धर्म क्षेत्र में भी आवश्यकता है। शिक्षा की नीति क्या होनी चाहिए? अभी एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, इसमें लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उस चर्चाओं का आधार अगर भगवत गीता का मिशन कर्मयोगी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, न्याय व्यवस्था से कनेक्ट कर दिया जाए, लोक सेवा से कनेक्ट कर दिया जाए, जी और एक व्यापक गंभीर रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ में अनासक्त कर्मयोग की भावना से कर्म हो। एक भी यूनिवर्सिटी भारत की, आज स्थिति यह है कि 50 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं विश्व की टॉपर्स में से, तो भारत की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कैसा विश्व गुरु भारत, और कैसा वो विश्वविद्यालय, कैसे वो विश्वविद्यालय के शिक्षक, वाइस चांसलर्स, ये सभी मंथन का विषय है। जी शिक्षा मंत्रालय इसमें क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, उनकी दृष्टि क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, शिक्षा क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, कई टारगेट बना रहे हैं क्या क्षेत्र निर्धारित करके? अगर 5-5 प्रशासनिक अधिकारियों को एक यूनिवर्सिटी में दे दी जाए तो साल भर में कितनी यूनिवर्सिटी भारत में श्रेष्ठ बन सकती हैं? बिल्कुल। लेकिन लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा ना, नीति तो बनानी पड़ेगी ना। बिना योजना, बिना नीति के, बिना क्रियान्वयन के, बिना टारगेट के, बिना मॉनिटरिंग के लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? संभव ही नहीं। तो आज भारतीय सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस, और उसी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया था और एक महान राजनीतिज्ञ थे, चिंतक थे, विचारक थे, आध्यात्मिक लीडर थे। उन दोनों ही महापुरुषों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन, उनको सादर श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं। इसी के साथ अगर कोई प्रश्न हो तो उसको भी हम लोग इस पर चर्चा में ला सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे बीच में पीयूष सिंघानिया जी हैं, जो फिलीपींस से प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर वो आए स्क्रीन पे। पीयूष सिंघानिया जी, कोई प्रश्न है तो रखें अपना। चलिए, एनीवे, और कोई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो रखिए, क्योंकि मेरे पास कुछ और प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। रमेश जी, आपने जो सुख की बात की ना, सुख और दुख की। जी राजेश जी। हाँ, कोई बोल रहा है? मैं मिश्रा जी कह रहा हूँ, राजेश अग्रवाल। हाँ, राजेश अग्रवाल जी। जी जो सुख और दुख की बात होती है, तो मुख्यतः सुख को हम क्या मानते हैं? अनुकूल वेदनीयता सुख है और जी प्रतिकूल वेदनीयता दुख है। हमें अच्छा न लगे वो दुख है, और जो हमें अच्छा लगे वो सुख है। सामान्यतः प्रथम दृष्टि में यही आता है। जी किंतु समस्या ये है कि हम अगर धनार्जन को सुख मानते हैं कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लिया, आज हमारे पास 10 करोड़ है, कल 20 करोड़ हो गया, तो ये सुख नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे को दुखी करके हमने ये धन अर्जन किया है।
जी या कल वो हमारे दुख का कारण बन सकता है। तो इसलिए इस सुख और दुख की भी आपको किस बात में सुख की अनुभूति, जैसे हमें है, मान लिया मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत रूप से, तो अगर हम कोई शब्द साधना कर रहे हैं, कोई हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो विषय निर्धारित है या जो हम विषय देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें कोई गुत्थी उलझी हुई है, किसी ने प्रश्न पूछ दिया और हम अभी नहीं बता पा रहे हैं, अगर वो कठिन प्रश्न है और हमने उसका समाधान कर दिया, तो उसमें सर्वोत्तम सुख हमें उसी में मिलता है। जी तो इसलिए जैसे हमारे ऋषियों ने जो जो हमारे इस ज्ञान, जिस गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस ज्ञान का जो आविष्कार हुआ, वो भी एक बड़ी लंबी परंपरा है। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुस्ते साक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो विल्मग्रहणा एवं ग्रंथम समाम्नाशिशुर्वेदं च वेदांगानि च। वेद वेदांग या जितना भी ये भारतीय ज्ञान परंपरा का साहित्य, जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, अब तो नहीं है। अब तो विश्वगुरु बनना तो दूर, विश्व के चेले भी नहीं बन पा रहे हैं ठीक से। कौन यूनिवर्सिटी हमारा बाहर के एडमिशन लेगी कि नहीं लेगी, इसमें युवा परेशान है। तो वो ज्ञान जो आया है ना, उस ज्ञान का जो आविष्कार हुआ है, उसमें बड़ी साधना की गई है और उसमें तप किया गया है। सत्यम बृहद ऋत मुग्रम तपो दीक्षा ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। ये 6 गुण थे उन ऋषियों में। सत्य बोलते थे और बृहद सत्य बोलते थे। ऋत था उनमें, शुभ संकल्प थे, तपस्या थी, दीक्षा अनुशासन था, श्रेष्ठ कर्म थे, यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, और ज्ञान था। इन 6 उदात्त गुणों के आधार पर उन्होंने इस ज्ञान का साक्षात्कार किया था। उसमें धन नहीं शामिल था। उनको धनी होने में सुख नहीं था, उनको उस ज्ञान में सुख था, उस ज्ञान का साक्षात्कार करने में सुख था, उस तपस्या के जीवन को खुद ही अंगीकार किया था उन्होंने। किसी ने ऐसा नहीं, किसी के कहे आप नहीं कुछ कर सकते हैं। कम से कम ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है, उस क्षेत्र में तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी तभी आप कर सकते हैं, बट उसमें सुख आता है। एक वैज्ञानिक है, अगर वो कोई अन्वेषण कर रहा है, आज की बात अलग है कि वैज्ञानिक के दिमाग में ये है कि उपलब्धि होगी, धन की उपलब्धि होगी, रिसर्च बिकेगी, किंतु ये हमारी ये परंपरा तो नहीं थी। हमें ये था कि बस हमें ज्ञान को विकसित करना है, तो उसमें सुखानुभूति होती थी। आज धन में सुख की अनुभूति है, किंतु उसमें भी बंधन के अवसर हैं और दुख के अवसर हैं, दूसरे का दुख उसमें शामिल है। तो ये सब चीजें बड़ी सापेक्ष हैं और हमें अपने मार्ग का विकास कुछ इस तरह से करना चाहिए कि कम से कम हमारे आचरण से, माने हम सुख में रहेंगे तो ठीक भावना है, किंतु हम किसी दूसरे को कष्ट दे करके अगर सुख में रहने की भावना से प्रेरित हैं तो वो सुख ठीक नहीं है। मेरा केवल इतना ही कहना है। तो सुख जो है, आपको अपना सुख करते हुए समाज भी सुखी रहे, इस भावना से हमें काम करना चाहिए। जब विद्यार्थी के चेहरे में हम खुशी देख लेते हैं कि इसको विषय समझ में आ गया, उस समय हम सुखी होते हैं। ये भी सुख है। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा मिश्रा जी। अब लेकिन 5 गीता में मिनट का समय शेष है। हाँ राजेश जी, जी मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा यहाँ विषय छेड़ दिया है, जी सुशासन का भी और विश्व कल्याण का भी और सुख का भी। जी भगवत गीता में परमेश्वर का एक स्वरूप बतलाया है। उसमें यह है कि ज्ञान अगर होगा तो उस ज्ञान से धन भी आएगा, और ज्ञान धन दोनों हुआ तो उससे शक्ति आएगी, मतलब पावर, सशक्तिकरण, और शक्ति से बल प्राप्त होगा।
फिजिकल भी, फाइनेंशियल भी, सोशल भी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। ताकतवर बनोगे आप। उससे क्या है, संगठन खड़ा होगा और उसका तेज या प्रभाव पड़ेगा। इसको गीता में 6 विभूति का ऐश्वर्य बताया गया है: ज्ञान, ऐश्वर्य, धन, शक्ति, बल, वीर और तेज। इन 6 के योग को परमात्मा का नाम दिया गया। बहुत बढ़ेगी, ये रहस्य की बात है। अगर कुछ ज्ञानी और कुछ धनी व्यक्ति मिल जाएं तो वो पावर क्रिएट कर सकते हैं, और जिनको कल्याण चाहिए वो अपने आप आएंगे। वो कंसल्टेंट तो आएंगे, वो नौकर बनकर आएंगे, कर्मचारी बनकर आएंगे, क्योंकि उनको धन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जी कल्याण चाहिए। तो ज्ञानी धनी व्यक्ति का योग हो जाए तो सब कुछ प्राप्त होगा ऐसा। लेकिन ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान, यही महत्वपूर्ण है। तो मिश्रा जी ने बहुत बड़ा अच्छी तरह बोला कि लोक कल्याण वाला ज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। ठीक है राजेश जी? बिल्कुल सही सर। बहुत बढ़िया। तो ये जो योग हो रहा है कि गीता योग के साथ में एक सीए, एक अग्रवाल समाज का एक युवा जुड़ रहा है। तो ज्ञान धन का योग निश्चित रूप से ये विश्व सशक्तिकरण का, विश्व धर्म का, विश्व कल्याण का एक महायोग बन रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री, जय श्री। प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अभी भी 2-3 मिनट हैं। कोई परिचय कराना चाहे परिचय ही करा सकता है। जी जी जी। सुशील यादव जी हमारे बीच में हैं, नोएडा से। जय श्री कृष्ण। जी सुशील जी, कोई की आवाज कंटिन्यूअस आ रही है, थोड़ा सा म्यूट करें। ठीक है, चलिए फिर रमेश, राजेश जी। असल में मेरे मुंह से बार बार रमेश जी इसलिए आ रहा है कि कुछ यहाँ मैं जहाँ रह रहा हूँ बसंत कुंज में, यहाँ एक रमेश अग्रवाल जी हैं, वो भी सीए हैं जी और जी काफी ज्यादा मुझसे मिलते जुलते हैं, तो बार बार वही नाम मुझे आ जा रहा है। बट ध्यान रहेगा राजेश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप रमेश कहें, राजेश कहें, सब स्वीकार्य है सर। नहीं, दोनों तो का योग ठीक करा है। दो राजेश जी, जी दोनों का योग करा दो और कल महायोग हो जाएगा। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही है। तो ठीक है फिर हम लोग, मतलब अच्छा रहा ये अवसर, और इस बहाने सब लोग इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री बात कृष्ण। आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री सबको कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।